अभी मैं जा रहा हूँ पानी के नीचे वाले शहरों में। अच्छा, जिसको मुर्दे की शहर भी कहा जाता है। सुनने में आया है यहाँ पे जितना भी लोग जाते हैं उससे बहुत कम लोग ही बच के निकल पाते हैं। आगे खतरा है रे बाबा, सामने मत जा। भाई तुम मुझे खाना मत, आगे मैं संभाल लूंगा। अबे मैं इंसान नहीं खाता, मेरा पेट खराब हो जाता है। यह सुनने के बाद दिल को सुकून आया और मैं कूद गया। क्या बोला तूने? अरे कूद गया भाई, कूद गया, गला खराब है। झूठ बोल रहा है। नीचे उतरते ही मुझे मिल जाता है डीपी नामक एक गन। उसके बाद अचानक मुलाकात होता है एक नाकापोश टकला आदमी के साथ। क्या बोला बे? टकला? ये मेरा हेयर स्टाइल है भाई। टकला होगा तेरा बाप। तेरी बहन की लग गई। मजा आ गया भाई। तुम्हारा पीछे मेरा मोटा भाई है, उसको भी थोड़ा मजा दे दो। मुझे बहुत मजा देने का शौक था और मैं उसके बातों पे आ गया। बंदा BGMI खेल रहा था फिर भी पबजी का नाम लेके चल रहा था। पबजी एक नाम नहीं, एक इमोशन है। क्या तुम भूल सकते हो तुम्हारा बीते हुए काल? बंदा बहुत डायलॉग बाजी कर रहा था और दूसरा बंदा छुपने की कोशिश कर रहा था। दोनों बंदे को छीन टपा के डम करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ देर बाद अचानक आसमान में एक वैम्पायर उड़ने का आवाज आया। मैं सिल्वर बुलेट से उसको घायल कर दिया। अच्छा, मैं कहानी में पढ़ा था अगर वैम्पायर को ऊपर से फेंक दो तो वो चमकदड़ बन के उड़ जाता है। वही देखने के लिए मैं वैम्पायर को ऊपर से नीचे फेंक दिया। मैं कोई वैम्पायर नहीं हूँ। नहीं। जब मैं देखा बंदा उड़ नहीं पाया तब मुझे समझ आया ये कुछ अलग टाइप का जीव था। तब मुझे मजबूरन उसे गोली से मारना पड़ा। कहानी यही खत्म नहीं होता है। उस अजीब प्राणी का रिश्तेदार बदला की मनोभाव लेके मेरी तरफ आता है। मैं भी पानी का गुब्बारा लेके तैयार रहता हूँ और आते ही उसको पानी में डुबो दिया। ये क्या है? हे ऊपर वाले, और कितना डुबाओगे? बंदा बहुत दुखी था क्योंकि असली की जिंदगी में बंदा कर्जे में डूबा हुआ था। उसका दुख मुझसे देखा नहीं गया और मैं गोली मारने उसके करीब गया। कौन है ये लोग? मुझे पता चला है यहाँ पे एक शापित आत्मा रहता है और यहाँ से बाहर निकलने के लिए उसको दबोचना जरूरी है। আমি যে তোমার, শুধু যে তোমার। शायद वो शापित आत्मा मेरे सामने है और गाना सुन के मुझे समझ में आया ये किसी लड़की की आत्मा है। थोड़ा करीब पहुंच के उसको गोली मारा। गोली खाते ही वो छलांग लगा के भागने की कोशिश किया। मैं 4-5 गोली और मारा और वो पैर फिसल के नीचे गिर गया। আমি যে তোমার, कमर टूट गया रे। मेरा आप लोगों से एक विनती है, अगर किसी दिन आपको कोई आत्मा को मारने का मौका मिले तो उसको मार के ऊपर से मत फेंकना, उनका कमर में दर्द होता है। थोड़ी देर बाद मेरा मुलाकात हुआ एक अनजान आदमी से और मैं उसको पूछा, भाई कहाँ ढूंढ रहा है बे? अबे आवाज मत कर, नीचे से किसी का फुटप्रिंट आ रहा है। 2 गोली खाने के बाद बंदा ऐसे दुम दबा के भागा जैसे कि भूत देख लिए हो। बंदे को समझाने के लिए मैं भी उसके पीछे पीछे भाग पड़ा। बंदा इतना घबरा गया था, भागते भागते दीवार से टकरा गया। उसे रोकने के लिए मुझे मजबूरन उसके ऊपर गोली चलाना पड़ा। क्या बोला तूने? Few moments later. बंदे को समझाने के लिए मैंने उसको कंधे पे उठा लिया और इसी महल की एक कोने में लेके गया। भाई तुम तो मुझे यहाँ भी समझा सकते हो, कोने में ले जाने की क्या जरूरत है? Meanwhile. रुक जाओ, ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ठान रख भाई, एडिटर ने गलत सीन दिखा दिया, तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तुझको नीचे से आना था, तू ऊपर से आके मुझे डरा दिया। ठीक है, समझ गया। बंदे के तरफ डर निकलने वाला एक खंजर फेंका। बंदा कैच नहीं कर पाया और खंजर जाके सीधा उसका दिल पे लगा। बंदे का डर निकलते निकलते उसका जान निकल गया। इसी बीच कोई इस महल की कीमती त्रिशूल चुराने की कोशिश कर रहा था। मैंने गोली चलाया और बंदा 2-4 गोली खाने के बाद दुम दबा के भागा। मैं भी हाथ छोड़ने वाला था। शापित आत्मा से मिला हुआ एक पिचकारी मेरा बहुत काम आया। मैं चोर का पीछे पहुंच चुका था पर उसको कोई भनक तक नहीं था। मैंने बम पे गोली मारा। भाई तेरे को सामने से आना था, पीछे से नहीं, ये चीटिंग है। तो मुझे एक बार में फिनिश ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तेरा खैर नहीं। ओए होए 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 होए। बड़ा जाहिल निशाना है तेरा, टांगों के बीच में गोली मार दी।
इस बंदे का आगे का घटना आपको दिखा नहीं सकता, बस बोल सकता हूँ। टांगों की बीच में गोली मारने की वजह से बंदे का दोनों गोटी निकल गया था। इंसानियत के नाते बंदों का दोनों गोटी ढूंढ के सिलाई करने के बाद मैं वहां से निकल गया। उस शोर के साथ दुखद हादसा होने के बाद मैंने कसम खाया था फिर किसी को टांगों के बीच में गोली नहीं करूंगा। उस बंदे का बाप बनने का सपना शायद सपना ही रह जाएगा। अच्छा, बड़ी दुखद कहानी है। मैं मदद करूंगा, मैं जाऊंगा उसका बीबी के पास उसको बच्चा देने। इस बंदे का बात सुन के मुझे पता चला अभी भी इंसानियत जिंदा है। उसी टाइम मैं उस भले इंसान को बोला, भाऊ तुम इंसान नहीं हो सकते, तुम साक्षात ठरकी हो, जाओ भाई जाओ। बंदे का नेक इरादा देख के मेरे आंखों में आंसू आ गया था। मैं देखा बंदा घुटने के बल धीरे धीरे अपनी मिशन के लिए जा रहा है। इस मिशन को यादगार रखने के लिए मैंने इस मिशन का नाम रखा था मिशन पॉक पॉक। उस पानी के नीचे वाले शहरों से निकलने वाला आखिरी इंसान में ही था। ठीक है समरिया। वहाँ से निकलने के टाइम मुझे ये नीला स्टिंगरे मिला जो जमीन के ऊपर भी उड़ सकता था, पर पता नहीं कैसे ये मछली इतना बड़े होने के बावजूद भी मेरा बैक पे सेट हो रहा था। मैंने देखा दो बंदा मिलके एक बॉट को बेरहमी से मार रहा है। उनमें से एक बंदा को मैं घायल कर देता हूँ और दूसरे बंदे को मौका देता हूँ थोड़ा सुधरने के लिए। Oh shit, not good. बस यही बोल के बंदा धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। थोड़ा और डराने के लिए मैं उसका करीब जाता हूँ। समरिया। घटना की जगह पहुँच के देखा बंदा कार लेके भाग रहा है। डराने के इरादे से मैंने उसको 2 गोली मारा। डर के मारे बंदा कार लेके रॉकेट की स्पीड से भागा। बंदे का भागने का स्पीड चेक करने के लिए मैंने अपना पिचकारी यूज किया। मैंने देखा मेरे पास स्पीड मापने का यंत्र नहीं है और मैं वापस मुड़ गया। अच्छा, हमको सिखा रिया है। एक समझदार इंसान होने के वजह से मैंने स्टिंगरे बेच के कार खरीद लिया। मैंने देखा मेरे जैसा एक और कार के मालिक छत के ऊपर उठ के दूसरे की बीवी को झांक रहा है और उसका पति गुस्से में बमंडर बन के बंदे का कार उड़ा के ले जा रहा है। मौका वारदात पे पहुंच के मैंने अपना पिचकारी निकाल के छत के ऊपर उठ गया और मैं बंदे से पूछ ही लिया, कहाँ है उसका बीवी? मैं नहीं बताऊंगा, उसका बीबी मेरा शिकार है। ये सुनने के बाद मेरा खून खौल उठा और मैंने उसको टपका डाला। पर पति देव मुझे मुजरिम समझ के मेरे पीछे पड़ जाता है। मैं उसका गुस्सा शांत होने का प्रतीक्षा करता हूँ। अरे भाऊ गुस्सा मत करो, मैं तुम्हारा पत्नी को नहीं झांक रहा हूँ। अरे मेरा तो शादी भी नहीं हुआ, पत्नी कहाँ से आएगी? फिर तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे थे? तुम्हारे पीछे वाले घर में एक औरत रहता है जिसकी दिल बहुत बड़ा है। क्यों, ऐसा कौन सा काम कर दिया उसने? पानी मांगने जाओ तो दूध पिला देती है वो। ओ अच्छा, तो ग्लास में पिलाती है या फिर उतार के पिलाती है? तुम्हें क्या लगता है हम झगड़ा क्यों कर रहे थे? समझदार लोगों को इशारा ही काफी है। Women. मैं एक समझदार आदमी हूँ और मैं समझ गया था वो औरत इन लोगों को ग्लास में दूध पिलाती थी। बैगन। मैं अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ। टाइम टू टाइम खाना खाना और मूट मार के सो जाना, इससे नींद बहुत अच्छा होता है। इसका मतलब तू मुट्ठीबाज है। अबे सुन, इसको आत्मनिर्भर बोलते हैं। बंदा मेरा गहरी राज जान चुका था, इसी वजह से उसको मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। आप लोग भी इस राज को राज ही रखना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। मैं स्वच्छ भारत अभियान की एक पुजारी हूँ। मैंने देखा खेत में एक बंदा बेशर्म की तरफ भाग रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक की फर्ज निभाते हुए बंदे की गाड़ में गोली मार के भागना बंद कर दिया। मैं वापस उसी जगह पे आ गया था जहाँ से वो लोग भाभी को झांक रहा था। मैं भी सोचा चलो हम भी थोड़ा देख लेते हैं भाभी का दिल कितना बड़ा है। मैं गौर से देखा तो नजर आया भाभी का दिल इतना बड़ा है कि वो खिड़की पे बैठी रहती है दूसरों को दूध पिलाने के लिए। दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना दिखाने वाला हूँ जो देखने के बाद शायद आप लोगों को डॉक्टर के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। अच्छा, तो गौर से देखिए इस दिल दहलाने वाली घटना को। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने सही देखा है, ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर सरकार। ये डॉक्टर शायद अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है। एक डॉक्टर को दूसरे की जिंदगी बचाना चाहिए, ना कि मरना। यहाँ पे मेरा किस्मत अच्छा था क्योंकि थोड़ी देर पहले एक भले आदमी को पेल के उसके पास से ऑटो हीलिंग लूटा था। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। बड़े मुश्किलों से मैं वहाँ से भागा और खेत में आके घास के अंदर छुप गया। पर यहाँ पे भी खतरा कुछ कम नहीं हुआ था। कोई अलकायदा से बमबाजी सीख के मेरे ऊपर बमबाजी कर रहा था। मैं उस आतंकवादी को पेलने की इरादा लेके बमंडर बन गया।
मैं बमंडर के अंदर से देखा बंदा नागिन नागिन खेल रहा है। उस नागिन की बीच से बचने के लिए मैं बमंडर उसके ऊपर से चढ़ा देता हूँ और नागिन बमंडर में समा जाता है। जब मैं नागिन की तरफ मुड़ के देखा तो बोला, हे राजन, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दे दो। उसकी कष्ट देख के हथियार निकल के मैंने उसको मुक्ति दे दिया। कुछ भी। मेरे सामने अब एक ही बंदा बचा था। लोकेशन पता चलते ही मैं पानी का गुब्बारा फेंक के मारा। जब मैं देखा बंदा पानी में डूब गया, मैंने 2 पानी के गुब्बारे और मारे जिससे बंदा बौखला जाए। बंदे का रोना सुन के भी मुझे दया नहीं आया और मैं अंदर आग फेंकने का इरादा बना लिया। बंदा सोच रहा था करे तो करे क्या। आग फेंकने के बाद मुझे अंदर से चिल्लाने की आवाज आया और आखिर में बंदा जलते जलाते बाहर निकल आया। मेरी गाड़ में आग लगाने की सजा तुझे मिलेगी, बराबर मिलेगी। ये था इस बंदे का आखिरी कुछ लफ्ज। उसके बाद बंदा हरा हरा धुआं बन के उड़ गया। इंसानियत की नाते मैंने इस आखिरी बंदे का समाधि बनाया। समाधि के सामने 2-4 ठुमका लगा के घर चला गया।